तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शहर। ठीक है, औपनिवेशिक शहर। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट यानी VVI जो टॉप क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है, तो उस ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं ताकि आपको जो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जा सकते हैं तो उसको नहीं लेके आए हैं और पूछने वाले सब सारा क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको ध्यान से एक बार देख लेना और अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, और अगर इसका PDF चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका नंबर लगाता हूँ। ठीक है, इसमें नंबर भूल गए हैं, पहले इसको नंबर ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहला नंबर में बोला जा रहा है क्या, बंगाल के विभाजन का घोषणा किस वर्ष हो, यानी बंगाल को किस वर्ष घोषणा किया था विभाजन होने का। ठीक है, तो इसका आंसर हो 1901, ये भी नहीं, 1911 ये भी नहीं, 1905 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1905 हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और आगे पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे। ठीक है, सबसे पहले उसका एजेंट्स जो थे, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ बसे थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर मद्रास में। तो ये जो सबसे पहला आया था ना, मद्रास में आया था। कहाँ पर? मद्रास में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछ रहा है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, मुंबई, मद्रास, दिल्ली या कोलकाता। तो ये जो है ना फोर्ट विलियम, ये है कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अंग्रेज के पृथक निवास क्षेत्र किन नाम से जाना जाता है। तो बताओ इसको किन नाम से जाना जाता है, गंज या कस्बा या फिर सिविल साइन या फिर वाइट क्या बोलते टाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिविल लाइन। क्या कहा जाता है? सिविल लाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन थे, बांग्ला, कोलम्बस या फिर रियान डी या फिर वास्को डी गामा। तो ये सब तो होगा ही नहीं, तो सबसे पहले इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, ठीक है, नवशास्त्रीय शैली या फिर नवगोथीय शैली या फिर इंडो साराउनीय शैली। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, इंडो साराउनीय सन्निक शैली से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर में बोला जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। क्या पूछ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1910 या फिर 1911 या 1912 या 1914 में। तो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था, ये हुआ था 1911 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है, कोलकाता, मुंबई, मद्रास या फिर दिल्ली में। तो ये जो है ना स्थित है क्या बोलते हैं, मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। आगे पूछ रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है, टर्मिनस किस शैली क्यों इमारत है, शैली का क्यों इमारत है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, नवगोथीय शैली, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि फोर्ट चार्ज का किला किस नगर में है। फोर्ट सेठ चार्ज का मतलब किला किस शहर में बनाया गया था। तो कोलकाता नहीं, दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं, मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बना, 1813 नहीं, कब 1833 नहीं, 1835 में। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। किस वायसराय के काल में कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई के हाई कोर्ट की स्थापना की, मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना की, वारेन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, किसने किया था, जॉन लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, राइट्स, ठीक है, राइट से बिल्डिंग किस राज्य में प्रशासकीय भवन है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था। कोलकाता में किले बस्ती का नाम क्या था। तो इसका नाम था फोर्ट सेठ विलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, फोर्ट सेठ विलियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सर्वे ऑफ
इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1757 या 1857 या फिर 1778 या फिर 1878 में। तो ये जो हुआ था ना 1878 में। कब? 1878 में। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जाएगा डी नंबर। चलिए आगे पूछ रहा है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता किस नदी पे तट पर स्थित है? गंगा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र। कौन सा नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? मतलब कि दिल्ली से पहले कोलकाता था, उसके बाद दिल्ली कब बना? ठीक है, राजधानी। तो ये सब जो बना था ये सब नहीं होगा, ये बना था 1909 में। कब? 1909 में बना था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या, किस गांव को कोलकाता को स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था? वो उस गांव का नाम था अलीपुर में। कहाँ पर? अलीपुर। यानी ये गांव थे, इसको स्थापना के समय में नहीं मिलाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो उसका जो स्थापना हुआ था 1920 में हुआ था। कब? 1920 में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की अधिकारित अनुमति किसने दी? मतलब लड़कियों को पढ़ने का शिक्षा पढ़ने के मतलब क्या बोलते हैं अनुमति किसने दी? तो बिल बेटी ये भी नहीं, और ये सब होगा ही नहीं, इसका हो जाएगा डलहौजी ने दिया था। किसने दिया था? डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, डलहौजी जी। अमर कथा का लेखिका कौन है? अमर कथा का लेखिका कौन है? तो कोमिदिनी या फिर विनोदिनी दास या फिर यामिनी दास या फिर सुभानी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनोदिनी दास। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का सरताज किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारत का सरताज किसे कहा जाता है? मुंबई को या फिर मद्रास को या कोलकाता या हैदराबाद? तो ये जो है ना मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का सरताज तो मुंबई को कहा जाता है। चलिए, और बोला था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका ईस्वी क्या था? तो 605 1605 ये सब नहीं, 1610 1615 में भी नहीं, ये हुआ था 1600 ईस्वी में। ठीक है, पूरी 1600 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था, स्थापना हुआ था। सुवेज नगर व्यापार के हेतु खोली गई थी। मतलब सुवेज नगर कब खोली गई थी? ठीक है, 1870 नहीं, 1878 60 नहीं, कब? 1869 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा बी नंबर। पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1509 या फिर 1510 में, ये सभी होगा। 1510 में क्या था? कब? 1510 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, अखिल, ठीक है, एक सेकेंड यार, 25 से 26 होगा ना, सॉरी 26 होगा। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 नहीं, 1891 नहीं, 1894 नहीं, ये हुआ था 1872 में हुआ था पहली जनगणना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 27 में बोला जोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? मुंबई या फिर मद्रास, कोलकाता, ये सब नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई। चलिए, और 28 में बोला जाएगा पर्वतीय और शेरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय में हुआ था? बुरखा, ठीक है, गुरखा युद्ध या फिर अंगला मराठा युद्ध या फिर अंगला फारसी युद्ध या फिर अंगला अफगान युद्ध। मतलब ये हुआ था, क्या हुआ था? गुरखा, ठीक है, गुरखा युद्ध में हुआ था। कब हुआ था इसका स्थापना? गुरखा युद्ध में। आगे पूछ रहा है क्या, तथा कथित ब्लैक होल घटना एक तरफ से विवरण हमें इस अंग्रेज से समाप्त होता है। अंग्रेज कौन था? तो ये था वो होलवेज था। कौन था? होलवेज। पटना कॉलेज, पटना कांड बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग किस यूरोपियन कंपनी का पहला गोदाम था? मतलब कि पटना में जो पहला बिल्डिंग जो था किस विदेशी
कंपनी का था? अंग्रेज नहीं, पुर्तगाल नहीं, फ्रेंच नहीं, डच का था। किसका था? डच। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, इस 1883 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने, या फिर डलहौजी ने, या फिर कर्नवासिल ने? तो ये जो दिया था ना, लॉर्ड रिपन ने दिया था। कौन दिया था? लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, किन एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक है एकाधिकार समाप्त किया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का कंपनी का जो समाप्त कर दिया अधिकार, कब किया था? तो वो हुआ था 1813 में चार्ट एक्ट में। कौन? 1813 में चार्ट एक्ट में। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक है एकाधिकार समाप्त कर दिया? ये जो हुआ 1813 चार्टर एक्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो मैंने बताने कम से कम टाइम में बताने का कोशिश किया पूरा का पूरा। ठीक है, और जो भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।